हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये कोई भी अगर जो दवा होती है, कोई भी एक दवा है, जैसे मान लीजिए ये एक दवा है मेरे पास, इसमें एक ही गोली है, मतलब एक टैबलेट है, बाकी दो तो खत्म हो गई भाई। मैंने यूज कर लिया। तो ये है एक एनाल्जेसिक ड्रग मतलब, या फिर दवा जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक, मतलब कि दर्द निवारक, जिसको जिसको खाने से हमें दर्द, यानी कि अगर हमें दर्द है, हमारे बॉडी में दर्द है, तो वो दर्द ठीक हो जाता है। और इसमें आइबुप्रोफेन और प्लस पैरासीटामॉल भी है। तो पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक ड्रग भी है, तो बुखार उखार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक यानी कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया उस टेम्परेचर को डाउन कर देती है। अगर बुखार है, बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का तेज हो जाता है, हाई हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो ये जो दवा है, ये दवा हम जब खाते हैं, तो ये दवा जब हम खाते हैं तो ये इस दवा का असर हमारे बॉडी में कैसे होता है, कैसे क्या होता है। इस ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट हमने तोड़कर खाया, तो इस टैबलेट के साथ होता क्या है, कैसे ये टैबलेट टूटती है, टूटने के बाद कैसे क्या होता है, टॉपिक के बारे में आज पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। किसी भी फील्ड से, आप मेडिकल फील्ड से नहीं भी है तब भी आप समझ पाएंगे आसानी से। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल बात करने वाला। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम अगर आप समझ गए, इस डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा दूंगा पूरा एक एक चीज। कहाँ गया यार, एक मिनट। ये देखिए, मैंने समझ में आएगा कि नहीं। अच्छा, ये उल्टा हो जा रहा है इधर से, इसका मतलब इधर से बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। ये मान लीजिए हमने, ये हमारा माउथ वाला पार्ट है। अब समझ लीजिए ये हमारा माउथ है ना, ये हमारा माउथ है। यहाँ से हमने कोई टैबलेट खाई, कहाँ गया टैबलेट भाई, कहाँ गया टैबलेट, टैबलेट टैबलेट टैबलेट। मान लीजिए ये टैबलेट जो है, ये टैबलेट मैंने खाया, यहाँ से ये माउथ से के थ्रू गया। अब माउथ के थ्रू गया 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 गया, अब यहाँ पे ये आ गया हमारा, इसको बोलते हैं फूड पाइप है। फूड पाइप को खाने की नली, अब यहाँ के थ्रू, अब उसके बाद यहाँ से, अब फिर ये जो है ये अब यहाँ से बट जाती है दो चीज। एक होता है पोस्टीरियर रीजन, पिछले वाला रीजन, और एक होता है इंटीरियर रीजन, सामने वाला रीजन। इस सामने वाला ये जो सामने वाला रीजन है, ये ट्रेकिया है, यानी कि ये श्वास नली, ये श्वास की तरफ चली जाती है और पीछे के थ्रू हमारा खाना जाता है। फूड पाइप पीछे के थ्रू है, लेकिन ये इस सीध में है। इसके बाद फूड पाइप है, वो पीछे से जाती है ना। अब पीछे से खाना, मतलब खाना गया, उसके साथ जैसे हम खाना खाए या फिर ऐसे दवाई भी खाते हैं, ऐसे दवा भी लेंगे, इनटेक करेंगे। अब ये आया स्टोमक में, सबसे पहले आमाशय ही तो होता है हमारे बॉडी में, है ना। अब ये स्टोमक में आ गया। अब देखिए, अगर ये वीक एसिड है, देखिए दवा को बनाने के लिए जब दवा बनती है तो वो दो तरह की होती है। एक होती है वीक एसिड, एक होता है वीक बेस। अगर ये वीक एसिड है तो देखिए स्टोमक, इसको बोलते हैं आमाशय, स्टोमक। तो स्टोमक है, ये है आमाशय, है ना। तो ये आमाशय है, स्टोमक है। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसमें स्टोमक में। तभी तो हमारे खाने का, जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो हमारा टूटना होता है, जब खाना हमारा टूटता है, किसके थ्रू टूटता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और उसका वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच जो होता है बहुत कम होता है, यानी कि बहुत हाईली एसिडिक होता है वो।
लगभग 1.5 टू 2.5 होता है। तो हाईली एसिडिक है, इसीलिए हम कुछ भी खाते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है और आसानी से पचने में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तो या तो इसका काम, या तो ये स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाए। अब सबसे पहले क्या, टूटेगी छोटे छोटे पार्ट में। अब टूटेगी कैसे? अब जैसे मान लीजिए हमने ड्रग को यानी कि दवा को खाया, और दवा को खाया, पानी में घुल गई, अंदर पानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टोमक में, अब घुल गई। अब घुल गई तो सब अलग हो गई। अब उसका जो एक्टिव पार्ट है, जो 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 साइट ऑफ एक्शन पे जाके एक्ट करने वाला है, जो ड्रग है, इसको जो एक्चुअल दवा है, जैसे जो आइबुप्रोफेन है और जो भी पैरासीटामॉल है, जैसे ये दवा है, ये जो दवा है, ये इसमें आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल है, और ये बाकी जो टैबलेट है ना, तो ये टैबलेट में पूरा दवा थोड़ी ना है। ये दवा को स्टेबल बनाने के लिए ऊपर से इसकी, अगर हम किसी घर को बना रहे हैं, किसी घर को बना रहे हैं, तो घर को स्टेबल बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई सहारा देते हैं ना, कोई लकड़ी लगा देते हैं लकड़ी के सहारे से, ताकि वो मजबूत हो जाए। तो ऐसे ही सहारे के लिए इसको एक्सिपिएंट बोलते हैं, वेहिकल बोलते हैं। तो के थ्रू ये ढका होता है। जो एक्टिव ड्रग पार्ट होता है बहुत कम होता है। तो ये जो होता है तब एक्सिपिएंट अलग हो जाएगा, है ना। आप पानी में घुला, पानी में अगर आप घोलेंगे कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है भाई, ये टूटेगा। अगर इसको पानी में हम घोलेंगे तो टूटेगा, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रग वाला पार्ट है, एक्टिव पार्ट है, वो अलग हो जाएगा। एक्टिव पार्ट वही एक्टिविटी अपनी शो करेगा जितना ड्रग वाला पार्ट है, जितना दवाई, जितना जो दवाई वाला, जिसको दवाई हम बोलते हैं। देखो, दवाई को हम ड्रग बोलते हैं अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में उसको ड्रग बोलते हैं। जिसको हम दवाई बोलते हैं उसको ड्रग बोलते हैं। लेकिन ड्रग एक एब्यूजिव वर्ड है, इसकी वजह से हम सब आम भाषा में इसको ड्रग नहीं बोला जाता, क्योंकि ड्रग से एडिक्शन भी होता है। ड्रग, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको लेने से एडिक्शन होता है, लोग गलत यूज करते हैं, इसकी वजह से उसको ड्रग नहीं बोला जाता। लेकिन हम अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में उसको ड्रग बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार ड्रग मेरी जबान से आ रहा है। तो वो दवाई वाला जो पार्ट है वो भाई अलग हो गया, है ना। अब दवाई वाला पार्ट अलग हो गया, अब क्या होगा? अब सबसे पहले वो दवाई वाला पार्ट अलग हुआ, यहाँ पे आया, अब अलग हुआ, अब सब जो है घुल मिल गया। अब दवाई वाला पार्ट ही एक्ट करेगा, एक्टिव पार्ट ही एक्ट करेगा अपने साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ पे उसको एक्शन दिखाना है। तो उससे पहले क्या होना चाहिए? अगर कहीं साइट ऑफ एक्शन मान लीजिए हमारा ये है, ये यहाँ पे हमें दर्द है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो दवा होगी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन होगा उसका, एब्जॉर्ब होगी, है ना। मान लीजिए अगर वीक एसिडिक है तो एसिडिक पार्ट जो है, एसिडिक ड्रग जो है, एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती है। और एसिडिक मीडियम होता है कहाँ? स्टोमक, आमाशय में। और ये है छोटी आंत। अब यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होगी। अब ये है बेसिक मीडियम, है ना, ये है बेसिक मीडियम। तो बेसिक जो है, ये जो बेसिक जो ड्रग होती है, बेसिक दवा जो होती है, वो बेसिक पार्ट में ही एब्जॉर्ब होती है। तो ये मान लीजिए अगर एसिडिक है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, और बेसिक है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? अब ये एब्जॉर्ब हो गई मान लो ड्रग। अब यहाँ पे बहुत सारी क्या होती, ब्लड वेसल्स, इसको नली बोलते हैं, नस बोलते हैं। अंदर भी नस होती है भाई, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स ये चारों तरफ ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। देख रहे हैं ना आप, समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत है, यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली रहेंगी, यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली रहेंगी, यहाँ से ब्लड वेसल्स यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली होंगी, यहाँ से ब्लड वेसल्स निकली होंगी। और ये स्टोमक है, यहाँ से निकली होंगी, यहाँ से निकली होंगी, यहाँ से निकली होंगी। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे समझ लीजिए एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? जो है ये दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? अब ये जो नली है, यहाँ से ब्लड भी बहता है भाई, और ब्लड यहाँ पे भी तो रहता है, हर जगह ब्लड ही है, खून है। तो ये खून के थ्रू ये भी चली जाती है, ये दवा भी चली जाती है। अब खून के थ्रू चली जाती है। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, हम दवा लेंगे कोई भी, मान लीजिए दर्द की दवा लेंगे तो ये जाएगी सबसे पहले, अगर एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, और अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगी, है ना। मतलब एब्जॉर्ब मतलब समझ रहे हैं ना क्या होगा उसका। और क्या बोलते हैं हिंदी में यार, एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? अवशोषण चाहिए। एब्जॉर्प्शन को शायद अवशोषण बोलते हैं।
तो अब ये मान लीजिए यहाँ से, तो फिर अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ से निकलेगी, पूरे नसों में घूमेगी, है ना। अब ये ऐसे जहाँ जहाँ अब ये ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं, नस भी वो अपने भाषा में आप नस समझ सकते हैं। अब इसमें बह रहा है खून और खून में आ गई है दवा। अब ये दवा जाएगी, है ना, ऐसे दवा जाएगी जहाँ जहाँ तक फैला हुआ है नसों का जाल। अब जहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो रहा है तो यहाँ से ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे 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 पूरा तो इधर उधर से जाए। अब कुछ एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे भी पहुँचेगी दवा, भाई पूरे शरीर में पहुँच रही तो यहाँ भी पहुँचेगी। अब यहाँ पे दर्द हो रहा है तो यहीं पे बाइंड हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए फंडा, कि मान लीजिए अब ये नस है तो ये नस, अब मान लीजिए हमने ये जो नस है अब ये सबसे पहले हार्ट में जाएगी, हार्ट में। ये हमारा समझ लीजिए दिल है, ये दिल है, दिल है कि मानता नहीं, तो ये समझ लीजिए हमारा दिल है। तो ये नस जो है दिल में जाती है भाई, दिल में। और दिल में जाने के बाद सबसे पहले जाएगी, दिल के कितने पार्ट, दिल के होते हैं 2 पार्ट, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। सबसे पहले राइट में जाएगी, उसके बाद राइट से जाके यहाँ पे लाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएंगे लंग्स भाई साहब, लंग्स। ये लंग्स है, फेफड़ा बोलते हैं, फेफड़ा। देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये है दिल, समझ लीजिए ऐसे ऐसे घूमते 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 आ गई कहाँ पे, दिल में। अब ये है दिल का दायां पार्ट। अब ये दाएं पार्ट से ऐसे 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 ब्लड गया यहाँ पे लंग्स में गया। और लंग्स में क्या होता है भाई, लंग्स में होता है ब्लड का शुद्धिकरण, खून का शुद्धिकरण। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जिसमें ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन होगा तभी हमारे बॉडी को भाई ऑक्सीजन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन में बदल जाएगी ब्लड। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट, है ना, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट पार्ट में हार्ट के। उसके बाद ऐसे ऐसे ये यहाँ से निकलेगा। अब ये जो प्रोसेस हुई है ना, जहाँ से ये समझ लीजिए ये जो दवा एब्जॉर्ब हुई है, ये ब्लड गया, ये ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट से उसके बाद लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में, फिर उसके बाद ये जो है ये वाली पार्ट ये पूरे बॉडी में इसका ब्लड के थ्रू चला जाता है। यानी कि हार्ट में, अब हार्ट में ये दवा है, हार्ट में ब्लड के थ्रू है, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे, फिर ये लंग्स में भी जाती है, फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से फिर चली गई पूरे बॉडी में। अब जहाँ पे उसको एक्शन दिखाना रहेगा अपना एक्शन दिखा देगा। तो ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, अगर एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, बेसिक मीडियम है तो फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी आंत में, क्योंकि आंत में बेसिक मीडियम होता है। मीडियम की ड्रग एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती है, बेसिक मीडियम की ड्रग बेसिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या, यहाँ से नस निकली हुई है, यानी कि इसको हम वेसल्स बोलते हैं। अब ये नस जहाँ कहाँ पे जाके मिलती है, यहाँ पे हार्ट में, दिल का दाएं पार्ट से फिर ये नीचे आती है, फिर ऐसे पहुंच जाती है लंग्स में। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है जो भी है। अब ये ब्लड का शुद्धिकरण हो गया, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये आ गया बाएं पार्ट में, फिर बाएं पार्ट से यहाँ से जो है, यहाँ से बाएं पार्ट से पूरा, यहाँ पे जो है बाएं पार्ट से पूरे बॉडी में पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको। ये है दायां पार्ट, दाएं पार्ट से लंग्स में गई, लंग्स से आया बाएं पार्ट में, बाएं पार्ट से पूरा बॉडी में फैला देती है, फेंक देती है। यहाँ की ये इसकी जो भित्ति होती है, परत होती है, बहुत मोटी होती है, इसको बोलते हैं योर्टा। अब योर्टा के थ्रू ये पूरे बॉडी में चला गया। अब ब्लड चला गया तो ब्लड में क्या है, दवा है, तो दवा भी चलेगी। अब जहाँ भी उसको असर दिखाना रहेगा, जहाँ भी हमको दर्द रहेगा, तो वहाँ पे वो बाइंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी और अपना इफेक्ट दिखा देगी। और उसके बाद दवा अपना इफेक्ट दिखाने के बाद उसको बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो अपना इफेक्ट दिखा दी। अब भाई इफेक्ट दिखाने के बाद ड्रग जो है, जो दवा है, उसका इफेक्ट हो गया। अब वो जो दवा बची उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया। और मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में। तो क्या होगा,
ये समझ लीजिए अब यहाँ पे यहाँ से समझ लीजिए ये ड्रग गई, अपना इफेक्ट दिखा दी, मान लीजिए ये पार्ट है। अब यहाँ से ये आएगी लीवर में, और लीवर में एंजाइम होते हैं जो उसका उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, कि जो वो एक्सक्रीट हो जाए। उसका जो हमारी किडनी होती है, किडनी के थ्रू, हम पेशाब के थ्रू या पखाने के थ्रू, ज़्यादातर दवाएं पेशाब के थ्रू चली जाती हैं, पेशाब के थ्रू। तो पेशाब के थ्रू कैसे जाती हैं? ये जो लीवर है ना, लीवर में क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो होता है लीवर का एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है। किसके लिए कन्वर्ट कर देता है? एक्सक्रीशन के लिए। यानी कि अगर कोई दवा मान लीजिए एसिडिक है तो वो बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। देखिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम चाहिए, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए अपोजिट मीडियम चाहिए। तो अगर ये कोई दवा एसिडिक है तो उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट कर देगा? एंजाइम। बेसिक है तो एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जाएगी कहाँ पे? किडनी में जाएगी, और किडनी भाई साहब उसको क्या कर देंगे? एक्सक्रीट आउट कर देंगे, पेशाब के थ्रू निकल जाएगी। तो ये है पूरा जो है दवा की एक मैकेनिज्म। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा, एक वीडियो और बनाऊँगा। तो प्लीज़, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।